Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are being Jabardast. Fine. I'm Digvijay Singh. I will teach you maths of your class. The topic is circle. In previous video I will talk about basic concept about circle and theorem 10.1. I hope you have to enjoy with my videos and a great practice. Dear students, if you have not done practice, then you can't do anything in your subject, in any kinds of subject, not only maths. Every subject मांगे practice. सभी subject practice मांगता है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो SST हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, whatever जो भी हो. तो practice makes minds a perfect. और स्टूडेंट का काम ही प्रैक्टिस करना. विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू एनीथिंग. नाउ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना है. बस ये है कि वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दिया करिए और उससे भी ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस कर लिया करिए. थ्योरम 10.2 हम लोग पढ़े. 10.2 थ्योरम का 10.1 थ्योरम था इक्वल कार्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्वल कार्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर. इसको मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया पिछले वीडियो में. यहाँ पे क्या है, थ्योरम 10.2 है कि इफ टू कार्ड्स ऑफ अ सर्किल or if two cards of two congruent circles subtend equal angle at the center, then cards are equal. Then the cards are equal. समझिए थ्योरम 10.2 एक ही सर्किल में ले लें. ठीक है, ये दो कार्ड है, ए बी सी डी. इनके द्वारा सेंटर पे एंगल बन रहा है वो आपस में गिवन. ध्यान रखिए, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, अ सर्कल विथ सेंटर ओ by cards AB and CD, angle AOB is equal to angle COD. To prove AB is equal to CD. इसके पहला वाले का क्या था, इसमें यह है कि ये एंगल इसके इक्वल और इसके पहले में एंगल इक्वल प्रूव करना था, कार्ड्स इक्वल दिए हैं और इसमें एंगल इक्वल दिया है, कार्ड्स इक्वल प्रूव करना है. प्रोसेस वही है. इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी क्या हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडाई है. एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, इट्स गिवन, और ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, रेडाई. क्या हो जाएगा, ये सभी साइड आपस में इक्वल है. Therefore, triangle OAB congruent triangle OCD by side angle side proof. Therefore, by CPCT AB is equal to CD. लो प्रूफ हो गया. तो केवल नाम है क्या, थ्योरम बाबा थ्योरम है. नो, एग्जाम में थोड़ा थ्योरम ही है. क्वेश्चंस कि प्रूव दैट कार्ड्स आर in a circle two cards are equal if both card subtend equal angle at the center. सेंटेंस इधर उधर हो सकता है. या if two cards of a circle subtend equal angle at the center then they are equal in length. इस तरह आ सकता है. तो ये क्वेश्चन की तरह आएगा, तो इसको क्वेश्चन की तरह ट्रीट करिए. अब मान लीजिए यही क्वेश्चन आ गया कि if cards of two congruent circles subtend equal angle at the center then they are equal in length. तो सेम क्या करेंगे, हम दो सर्किल बनाएंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये दो सर्किल बन गया. ये सर्किल का सेंटर O कर लीजिए, इसका सेंटर O डैश कर लीजिए, इसमें कार्ड AB कर लीजिए, इसमें कार्ड CD कर लीजिए. थ्योरम 10.1 में से क्वेश्चन है. अब इसमें क्या है, गिवन. दोनों तरीका बराबर चल रहा है कि two congruent circles with centers O and O dash
by chords AB and CD, AB और CD के द्वारा एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D, ठीक है। अब टू प्रूव AB इक्वल टू CD, अब इसको प्रूव कर देंगे, बात वही है बेटा। इन ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल O'CB क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू O'C रेडियल, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D, ये एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है। तो चाहे एक सर्किल की बात हो चाहे कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात हो, उसके बाद OB इक्वल टू O'D रेडाई है, वही जैसे पहले प्रूव किया। देयरफॉर ट्राइंगल OAB कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल O'CD बाय साइड एंगल साइड प्रूव। देयरफॉर AB इक्वल टू CD बाय CBC, ये आपका प्रूफ हो गया। आप ऐसे शो कर सकते हैं। तो चाहे वो एक सर्किल की बात करें चाहे वो दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात करें, कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से थ्योरम 10.2 आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम रफ करके नेक्स्ट थ्योरम पढ़ाएंगे 10.3। समझे, वीडियो को पास करके आराम से नोट कर सकते हैं। समझना है, अगर आप समझ लेंगे तो खुद से लगा सकते हैं, नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कत है। और समझना जरूरी है कि दीज आर द बेस व्हेन यू गो टू इन हायर क्लास व्हेन यू हैव टू फाइंड दैट सच टाइप्स ऑफ वेरिएशन विल बी फाउंड देयर। तो ऐसे वेरिएशंस वहां मिलते रहते हैं, ये वेरिएशंस आपको लेना है। अब नेक्स्ट थ्योरम है 10.3। 10.3 क्या है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, मतलब कॉर्ड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है तो कॉर्ड के मिड पॉइंट को ही टच करेगा, मिड पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, थ्योरम 10.3 है कि किसी भी सर्किल में ना समझिए, ये सर्किल है, फिगर के मामले में थोड़ा गरीब आदमी हूं मैं, ये देखिए AB सेंटर O गिवन a circle with center O, chord OP perpendicular to chord AB, OP जो है देखिए OP परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, प्रूव करना है OP बाइसेक्ट AB, यानी कि AP इक्वल टू BP। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। लीजिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन करते हैं, ये A है इसका। अब प्रूव कर देते हैं, प्रूव क्या करना है देखिए, हम इसको ज्वाइन कर लें। अब इसको इसलिए डाट डाट करते हैं ताकि पता चले कि हमने बाद में कंस्ट्रक्शन किया इसका, ठीक है। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ये दो ट्राइंगल, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, ईच राइट एंगल, प्रत्येक क्या है राइट एंगल है। उसके बाद OA इक्वल टू OB रेडाई, एंड इसको हम हाइपोटेनस भी कर सकते हैं।
हाइपोटेनस यानी अगर किसी भी ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का है तो राइट ट्राइंगल होगा, यानी ये राइट एंगल है, ये राइट ट्राइंगल, तो ये हाइपोटेनस, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस होती है, तो हाइपोटेनस हो गया। और बेटा OP इक्वल टू OP कॉमन साइड, देयरफॉर ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP बाय RHS rule. RHS rule. Therefore, AP is equal to BP by CPC. AP is equal to BP by CPC. तो ये प्रूफ हो गया ना। Therefore, OP बाइसेक्ट AP, यानी किसी भी सर्किल में सेंटर से फिक्स हो गया। आप ऐसा लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। किसी भी सर्किल में सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर ड्रा होता है वो उसको बाइसेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ दिस। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि दिस इज द वे, यही कॉन्सेप्ट है। अब ऐसे कोई प्रूविंग के क्वेश्चन या सोल्यूशन आएंगे तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अगर ये परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये कार्ड को बाइसेक्ट करेगा, और अगर कार्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिला रहा है तो परपेंडिकुलर होगा। यानी इसका नेक्स्ट थ्योरम है 10.4, इसका कन्वर्स थ्योरम है कि इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। हम इसको ये क्यों बताएंगे, देखिए हम 10.4 थ्योरम बताते हैं। 10.4 OP chord AB is drawn, OP bisect AB, OP bisect AB मतलब P is the mid point, you can say about that, या कैसे लिख सकते हैं P is the mid point of chord AB, P जो है AB का मिड पॉइंट है, या OP bisect AB। तो अब आपको ये शो करना है कि OP टू प्रूव OP परपेंडिकुलर टू AB, यानी OP AB पे परपेंडिकुलर। इसके पहले वाले थ्योरम में क्या था, ये थ्योरम 10.4 10.3 क्या था कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। और इसमें क्या है कि अगर सेंटर से कॉर्ड को बाइसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट अगर ड्रा किया गया है तो वो उस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वही करेंगे, ज्वाइन OA एंड OP इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। क्या हो जाएगा, OA is equal to OB, रेडाई, AP equal to BP, OP बाइसेक्ट AB। बाइसेक्ट का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और OP इक्वल टू OP, दिस इज कॉमन साइड। समझ रहे, क्या हो गया ये कॉमन साइड। देयरफॉर ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OBP, ये लो बाय साइड 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 रूल। ओके, जैसे ही दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो सिप्लिसिटी बैठा रहता है। सिप्लिसिटी मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो क्या हो गया, देयरफॉर एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB बाय सिप्लिसिटी। बट एंगल OPA प्लस एंगल OPB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर। ये क्या होगा, लीनियर पेयर। तो दो एंगल इक्वल है और दोनों का सम 180 डिग्री है, मतलब दो लोग हैं, दो फ्रेंड है, फ्रेंड मतलब फ्राई एंड। अब दोनों के पास मिलाकर 180 रुपीज है, अब दोनों के पास इक्वल मनी है। तो
तुरंत लोग कहेंगे मतलब प्रत्येक के पास 90 90 है, तो इन दोनों एंगल आपस में इक्वल है और दोनों का सम 180 डिग्री है। देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री। दोनों इक्वल है, दोनों का सम 180 है, तो प्रत्येक 90 का होगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, यहां कर दे रहे हैं। देयरफॉर OP परपेंडिकुलर AB, OP AB के परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों थ्योरम, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, एक ये हो गया। और अगर सेंटर से कार्ड के मिड पॉइंट को कोई लाइन सेगमेंट मिलाती है तो वो उस पे परपेंडिकुलर होगी, ये नेक्स्ट थ्योरम हो गया। तो दिस इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द कॉन्सेप्ट अबाउट सर्किल, कि सेंटर से कार्ड के मिड पॉइंट को अगर कोई लाइन सेगमेंट मिलाती है तो परपेंडिकुलर होगी, और अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाता है कार्ड पे तो वो बाइसेक्टर होगा, यानी तो कार्ड को दो भागों में डिवाइड करेगा। दिस इज द बेटा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट थ्योरम है 10.5, वो एज ए कंस्ट्रक्शन है कि वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे इतना 3 थ्योरम हो गया, इतना आप तैयारी कर लें, बहुत है। इसके बाद पढ़ना 10.5 थ्योरम है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्किल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो व्हेन 3 और मोर पॉइंट्स नॉट लाइज ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और जब 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। उसके बाद आपको थ्योरम मिलेगा कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर किसी सर्किल में 2 कॉर्ड आपस में इक्वल हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस इक्वल होगी। उसके बाद पढ़ना है कि अगर 2 कार्ड एक सर्किल में सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो आपस में इक्वल हो। उसके बाद आपको पढ़ना है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस या डबल द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क आर ऑन द सर्किल। उसके बाद आपको पढ़ना है साइक्लिक क्वालिट्रल से रिलेटेड। तो ये सारी चीजें जब तक आपके कॉन्सेप्ट में नहीं रहेगी, कॉन्सेप्ट क्या है, सर्किल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, आर्क क्या होता है, कल मैंने बताया था कि पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट विद अ कांस्टेंट डिस्टेंस मेक अ सर्किल। जो पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट दैट इज सर्कमफ्रेंस यानी पेरीमीटर ऑफ सर्किल, कांस्टेंट डिस्टेंस रेडियस, फिक्स्ड पॉइंट सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड आर्क, मेजर आर्क, माइनर आर्क। When we join any 2 points on the circle is called chord। जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करा कार्ड हो जाएगा। तो कार्ड होता है वो सर्किल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, प्रत्येक पार्ट सेगमेंट ऑफ सर्किल कहलाता है। तो इस तरीके से बेटा हम आपको आगे बताते जाएंगे, सारी चीजें रिवाइज करते जाएंगे। अब 10.5 थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बिल्कुल मन लगा के प्रैक्टिस करते रहिए और हर चैप्टर्स रिवाइज करते रहिए, एग्जाम सर पे है, सो यू हैव टू वेल प्रिपेयर फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।